Hello everyone, good evening. Good evening, sir. तो ओके, तो कल का कंपोनेंट्स कंप्लीट हुआ। ओके, तो आज हेल्पर्स में देखेंगे कुछ पॉइंट्स है हेल्पर्स में जो हम ऑलरेडी एचटीएमएल के अंदर देख चुके हैं। यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप के थ्रू भी हम उसको यूज कर सकते हैं। एक बार ओवरव्यू करना है इसमें। इसमें ज्यादा कंटेंट नहीं, मेन कंटेंट कंपोनेंट मतलब है ना, कंपोनेंट्स तक था। तो अभी इसके आगे जो हेल्पर्स के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है, ये सिर्फ एक बार हमें सिर्फ देखना है, ओवरव्यू करना है कि हम ये हमारे प्रोजेक्ट में हम कहाँ यूज कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ वो ध्यान में रखना है। ओके, तो फर्स्ट वन हम क्लियर फिक्स देखेंगे। क्लियर फिक्स हम ऑलरेडी इसमें देखे थे, हम एचटीएमएल में भी यूज किया है हमने ये जो एलिमेंट यूज किया था। ओके, जैसे कि क्लियर फिक्स मतलब तो जैसे एक बॉक्स रहता है, बॉक्स के अंदर समझो कि एक इमेज है या फिर एक ब्लॉक है। उसको हम अप्रोप्रिएट के साथ अगर हम कंटेंट, अगर हमारा कोई इमेज कंटेंट के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो वो दोनों भी है ना अप्रोप्रिएट एक ब्लॉक में दिखना चाहिए, इसलिए हम क्लियर फिक्स यूज करते हैं। ओके, क्लियर फिक्स का सिर्फ लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट है ना, एक बॉक्स में यूज करना है। सिर्फ आप इसको डॉट क्लियर फिक्स, ओके, एक ड्यू क्लास के अंदर है ना, आपको क्लियर फिक्स यूज करना है और जो भी कंटेंट आप ऐड करने वाले हो यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि अभी ये यहाँ पर उसका कोड है, ये एग्जाम्पल के लिए कोड में देखो, अभी यहाँ पर हमने क्लियर फिक्स लिया और दो बटन्स लिए, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए ये कोड हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये बटन है, ओके, और बटन है और ये कंटेंट है। ये लेफ्ट में कंटेंट हमने फ्लोट किया है और वो राइट में फ्लोट किया हुआ है। और ये जो पूरा एक इनलाइन एक ब्लॉक है, इस इनलाइन ब्लॉक में हमने क्या किया है, दो बटन्स को ऐड किया हुआ है। अगर आपको क्लियर फिक्स अगर आप नहीं यूज करते हो तो थोड़ा सा क्या होगा, ये ब्लॉक थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। ओके, अभी मैं ये क्लियर फिक्स रिमूव कर देता हूँ क्लास। क्लियर फिक्स जो अपने कंटेंट के साथ पूरा ब्लॉक को कवर करने वाला क्लियर फिक्स। ओके, क्लियर फिक्स एक ही इसका ब्लॉक है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कलर एंड बैकग्राउंड। कलर ऑलरेडी हमें पता है, कलर्स जो बूटस्ट्रैप के कलर्स हम जो यूज करते हैं, कलर उसका बैकग्राउंड कलर कैसे यूज करना है वो पता है आप हम लोगों को, राइट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, ये बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप के कलर से। ओके, और आपको बैकग्राउंड कलर यूज करना है तो आपको टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, मतलब टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर किसका, टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को आप है ना यूज कर सकते हो एज ए टेक्स्ट बीजी प्राइमरी, टेक्स्ट बीजी सेकेंडरी, टेक्स्ट बीजी सक्सेस, टेक्स्ट बीजी डेंजर। इस तरीके से आप यूज करके ये इसका पैडिंग है। ओके, पैडिंग कितना चाहिए वो पैडिंग दिया हुआ है। ओके, तो बैकग्राउंड कलर आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और विथ कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स को भी आप बीजी यूज कर सकते हो, बटन्स को यूज कर सकते हो, कार्ड को यूज कर सकते हो। ओके, तो कहीं पर भी आपको चाहिए, एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक है, पर्टिकुलर एक बटन है, या टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, या फिर आपका पूरा पेज का बैकग्राउंड है, तो आप हर जगह पर आप बीजी करके यूज कर सकते हो। टेक्स्ट रहा तो टेक्स्ट बीजी करके यूज कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो आप डायरेक्टली बीजी हाइफन या जो भी कलर आपको देना है वो दे सकते हो। और पर्टिकुलर अगर टेक्स्ट को ही देना है तो आप टेक्स्ट हाइफन बीजी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बीजी प्राइमरी। ओके, कलर बैकग्राउंड ये इतना ही है। और नेक्स्ट कलर लिंक्स। और आपको तो ऑलरेडी पता है, जो हम लिंक्स जैसे यूज करते हैं एचटीएमएल के अंदर, एंकर टैग के अंदर हम लिंक्स यूज करते थे। अब उस लिंक्स को हम पर्टिकुलर हम कलर्स के साथ हम ऐड कर सकते हैं। वहां पर हम सीएसएस के थ्रू करते थे, यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक क्लास में सिर्फ लिंक और उसका कलर का नेम, जैसे कि यहाँ पर लिंक प्राइमरी, लिंक सेकेंडरी, लिंक सक्सेस, लिंक डेंजर, लिंक वार्निंग, लिंक इन्फो, लिंक लाइट एंड लिंक डार्क। ये जो टाइप्स है, जैसे कि कोई भी कलर्स आप लिंक हाइफन के सामने कलर का नेम आप ऐड कर दो, वो कलर वहां पर इशू मतलब शो हो जाएगा। ये जहां पे जो कलर दिख रहे, इस इतने सारे कलर्स के टाइप्स यहाँ पे इस कोड के थ्रू दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पोजीशन। हमें पोजीशन भी पता है,
अगर कोई भी एक ब्लॉग को या कोई कंटेंट को या फिर कोई इमेज को या फिर कोई भी एक इनलाइन या कोई भी आप क्लास ले सकते हो या कंटेंट ले सकते हो, उसको अगर हम पोजीशन दे सकते हैं, अगर समझो हेडर ही है या फिर फुटर ही है या फिर साइड बार है या फिर कोई भी ओवरले प्रॉपर्टी है या कोई भी है, कुछ भी अगर हम यूज करना चाहे उसके पोजीशन को अगर हमें सेट करना है, जैसे कि फिक्स्ड टॉप पर यूज करना है तो आप फिक्स्ड टॉप, फिक्स्ड बॉटम, स्टिकी टॉप, रेस्पॉन्सिव स्टिकी टॉप, स्टिकी बॉटम्स एंड रेस्पॉन्सिव स्टिकी बॉटम्स। ये एग्जांपल्स हम ऑलरेडी ऊपर हमने देखा हुआ है कंपोनेंट्स में। ओके, तो ये सारे जो स्टिकी जो हम यूज करते हैं, स्टिकी टॉप बॉटम, जैसे कि हम रेस्पॉन्सिव स्टिकी, ये सब कुछ है ना, हम ज्यादा से ज्यादा हम हेडर या तो फिर फुटर को यूज करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादा हेडर को ही यूज होता है। फुटर कैसा है, समटाइम्स फुटर को हम स्टिकी बना सकते हैं या फिर उसको हम फिक्स्ड बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट रेशू, हमने रेशू भी ऑलरेडी देखा है, एग्जाम्पल भी रेशू का भी देखा हुआ है यूज करके। ओके, यहाँ पे आई फ्रेम से, आई फ्रेम्स, एम्बेडेड वीडियोज, ऑब्जेक्ट्स एंड डिवाइड इमेज रेशू। ओके, अभी यहाँ तो एग्जाम्पल के लिए ये आई फ्रेम है, हमने आई फ्रेम आपको मैंने दिखाया था। HTML के अंदर एक असाइनमेंट भी है, जो एक नहीं 2 असाइनमेंट होंगे, राइट। तो उसमें एक आई फ्रेम नाम का आपको एक क्लास यूज करना है और उसको आपको एक फ्रेम के अंदर आपको चाहे, जैसे अभी यहाँ पर वीडियो दिखा है, राइट। तो ये एग्जाम्पल वीडियो का एग्जाम्पल से, ओके, यूट्यूब का वीडियो है। आप सिर्फ आई फ्रेम का एक एलिमेंट को यूज करना है, आई फ्रेम। ओके, सोर्स यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये देखो आई फ्रेम। सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ डिव क्लास लेना है, क्लास के अंदर रेशू एंड रेशू का हाइफन 16:9, मतलब इसका हाइट एंड विड्थ यहाँ पे आपको कितना चाहिए उतना आप उसको हाइफन, मतलब है ना, ये हाइफन ऐड करके आप उसका हाइट एंड विड्थ आप दे सकते हो। आई फ्रेम में कितना वीडियो ओपन होना चाहिए उसका हाइट विड्थ। ओके, अभी ये वीडियो है, राइट, ये यूट्यूब का वीडियो है। ओके, अभी इस तरीके से हम कोई भी वीडियोस हम ऐड कर सकते हैं। समटाइम्स आपको कुछ वीडियोस भी दिखाना होगा पेज के अंदर, तो आप कोई भी यूट्यूब ही नहीं या फिर और कोई भी वीडियो आप यहाँ पर शो कर सकते हो। अब समटाइम्स आपका खुद का प्रोजेक्ट का वीडियो बन सकता है, जैसे कि कोई कंपनी है, कंपनी का कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाना है कंपनी के थ्रू, तो आप कंपनी के कुछ एडवर्टाइजमेंट आप वीडियो के रूप में आप वीडियो करके भी आप शो कर सकते हो वेबसाइट के अंदर। ओके, तब आप आई फ्रेम के हेल्प से आप कर सकते हो। यहाँ पे जो सोर्स है, ये जो ऑनलाइन सोर्स है, राइट। तो समटाइम्स समझो आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है, अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया है, कैमरा से मोबाइल, मतलब है ना, या दोनों में से कोई एक मतलब ऑप्शन आप चूज करते हो, या तो वीडियो निकालने के लिए आप कैमरा यूज करो या फिर आप मोबाइल यूज करो। तो जो वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो उसका जो डेटा आप कहाँ पर स्टोर करते हो, वो फाइल को आप यहाँ पर क्लास पाथ के थ्रू आप दे सकते हो। यहाँ पर जैसे हम फोल्डर के थ्रू हम यहाँ पर डॉट स्लैश करके जो सिलेक्शन करते हैं, सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ पर वीडियो को भी हम यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं पाथ के थ्रू। ओके, जिस फोल्डर पे है वो, जिस फोल्डर में है उस फोल्डर का पाथ लाके भी यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अगर वो सिस्टम के अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, तो हम इनबिल्ट लैपटॉप के थ्रू भी हम देख सकते हो। समटाइम गूगल ड्राइव है तो गूगल ड्राइव के थ्रू भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। ओके, वीडियो अनअवेलेबल, वॉच ऑन यूट्यूब। ओके, ये पूरा कंटेंट आ गया। अभी यहाँ पर आपको कोई वीडियो शो करना है तो आप शो कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ ये 2 चीजें याद रखना है, बस रेशू कितना चाहिए, और जो आई फ्रेम यूज करना है वो आई फ्रेम यूज करके आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक्सपेक्ट रेशूज, मतलब आप कितना एक्सपेक्ट करते हो रेशूज के। आप है ना रेशू को यहाँ पे देखो, 1:1, 4:3, 16:9, 21:9। ओके, ये उसके कुछ रेशूज है। आप इस रेशूज के थ्रू आप वीडियो को शो कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर था, हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल में था, यहाँ देखो 16:9 है। सिमिलरली आप इनमें से कोई, ये जो एग्जाम्पल से
जो एस्पेक्ट रेशियो जो है ना, आप बाय डिफॉल्ट आप इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, उतने ही रेंज में वो ओपन होगा। अगर आपको कस्टम रेशियो यूज करना है तो आप कस्टम रेशियो भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये डिव क्लास मेंबर देखो, रेशियो स्टाइल यूज करके आपको देखो हाइफन हाइफन BS बूटस्ट्रैप एस्पेक्ट हाइफन रेशियो, मतलब कितना यूज करना है 50%। आपको 50% ऐसे देना है तो आप 50%, 100%, 150% या 200% आप ऐसे परसेंटेज में आप दे सकते हो। ओके, रेशियोज हो गया। नेक्स्ट स्टैक्स। तो स्टैक्स हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में यूज करते हैं। ओके, एक एक ब्लॉक जैसे हम है ना, जैसे अब हम वहां पे HTML में हम, या HTML में नहीं सॉरी, यहाँ पे बूटस्ट्रैप में हम कंपोनेंट्स में यूज किया था राइट, गटर्स गटर्स करके यूज किया था या गैप करके यूज किया था हमने वर्टिकली। अब यहाँ पर ये वर्टिकली एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर गैप है। ओके, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल के इन बिटवीन देखो यहाँ पर गैप है। ओके, आप गैप डॉट गैप करके आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो डिव क्लास लेना है, डिव क्लास के अंदर वी स्टैक। ओके, ये वी स्टैक यूज किया और गैप कितना चाहिए, गैप 3, इसमें 3 3 गैप चाहिए। ओके, और ये 3 डिव के अंदर 3 बॉडी ट्रायल बॉर्डर, ये फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, ये 3 ब्लॉक से। ओके, अगेन यहाँ पे सिमिलरली सेम है लेकिन ये हॉरिजेंटली है। ओके, तो H स्टैक मीन्स हॉरिजेंटल स्टैक, V स्टैक मीन्स वर्टिकल स्टैक्स। ओके, यहां पर आपको सिर्फ V एक्स्ट्रा ऐड करना होगा, यहाँ पे H। ओके, ये अगर आप करोगे इससे पता चलता है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। स्टैक तो ऑलरेडी हम स्टैक यूज कर रहे हैं, H स्टैक एंड V स्टैक। ओके, एंड गैप आपको 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है, 6 देना है, वो डिपेंड करता है। ओके, एंड अगेन हॉरिजॉन्टल स्टैक के अंदर आपको फिर से आपको गैप 3 देके उसके जो मार्जिन है, अभी देखो फर्स्ट वन है बाय डिफॉल्ट फर्स्ट में यहाँ पे दिख रहा है, एंड सेकेंड आइटम एंड थर्ड आइटम उनको जो है मार्जिन यहाँ पे देखो स्टार्ट ऑटो सेकेंड आइटम। ओके, एंड अगेन VR मीन्स वर्टिकल। ओके, यहाँ पे देखो एक एक लाइन दिख रही है यहाँ पे वर्टिकल लाइन। ये जो VR जो है ना, ये ड्यू क्लास के अंदर देखो ये VR करके जो लिया है हमने यहाँ पे क्लास के अंदर एक VR लिया है, एक वर्टिकल लाइन चाहिए हमें, किस कहाँ पे चाहिए, एक सेकेंड आइटम एंड थर्ड आइटम के मिडल में। यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल लाइन है, इस स्मॉल लाइन को हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो हम VR यूज करके हम एक वर्टिकल लाइन, समटाइम्स हमें बटन के इन बिटवीन अगर हमें लाइन्स चाहिए तब आपको VR यूज करना है, अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन चाहिए तो HR यूज करना है। ओके, सिंपल है। एंड वर्टिकल स्टैक गैप 2 कॉलम MD5 MX ऑटो। अगर आपको सेव चेंजेस एंड कैंसल, अगर आपको इस टाइप के 2 बटन चाहिए तो आपको गैप 2 यूज करना है, और यहाँ पे V स्टैक गैप 2। अगेन समटाइम क्या होता है, इनपुट भी रहेगा, सबमिट एंड रीसेट, और ये देखो इन बिटवीन यहाँ पे भी एक रीसेट बटन है। ओके, यहाँ पे जो सॉरी ये वर्टिकल बटन है, सबमिट एंड रीसेट बटन के इन बिटवीन यहाँ पे एक वर्टिकल बटन मतलब वर्टिकल लाइन ऐड किया हुआ है, ये VR क्लास लेके। ओके, तो स्टैक्स का इतना ही है। एंड अगेन स्ट्रेच लिंक, स्ट्रेच जो किया हुआ रहता है ना लिंक्स, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। okay. अब ये कार्ड है, अब ये कार्ड ऑलरेडी यूज किया हुआ है, उसके अंदर एक बटन से और ऊपर से एक हेडिंग एंड यहाँ पे पैराग्राफ है। ओके, कार्ड स्टाइल विड्थ 18 rem एंड क्लास कार्ड इमेज टॉप, इमेज ऊपर टॉप से इमेज रहेगा उसके अंदर, मतलब और बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग H5 है यहाँ पे देखो, H5 का टाइटल एंड पैराग्राफ। अगेन यहाँ पर एक एंकर टैग यूज किया, ये बटन्स को ही मतलब एंकर टैग हम कर सकते हैं, गो समवेयर करके जो है बटन से, ये एंकर टैग बटन से। यहाँ पर क्लास का है बटन BTN एंड BTN प्राइमरी, मतलब प्राइमरी उसका कलर है। ओके, अगेन यहाँ पर लेफ्ट में इमेज चाहिए आपको, तो आप लेफ्ट में इमेज, ये हेडिंग और ये पैराग्राफ एंड ये लिंक। ओके, और अगर आपको एक ब्लॉक में चाहिए आपको, जैसे कि ये पूरा एक ब्लॉक है
और यहाँ पर एक इमेज है, ये प्रोडक्ट, ये समझो इमेजिन करो कि आपका एक प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट का इमेज है और प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट के लिए कोई एक लिंक है जो आपको डायरेक्टली आप नेक्स्ट पेज पे या डिटेल्स पेज पे और इन डेप्थ में पूरा आप जा सकते हो, वहां पर एक लिंक ऐड करते हो। और कार्ड के अंदर आपको पूरा जो लिंक प्रोवाइड करना है और उसके साथ साथ पैराग्राफ भी प्रोवाइड करना है, तो आप इन बिटवीन भी आप लिंक्स यूज कर सकते हो स्ट्रेच करके। ओके ओके, स्ट्रेच में इतने ही से लिंक्स आपको मतलब कार्ड्स के अंदर और ब्लॉक्स के अंदर आप यूज कर सकते हो स्ट्रेच। नेक्स्ट, टेक्स्ट ट्रंकेशन। टेक्स्ट ट्रंकेशन मतलब अगर समझो अगर हम एक टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को हम दो टेक्स्ट को हम कंबाइंड करते हैं, तो कंबाइंड करने के लिए हम क्या बोलते हैं, ट्रंकेशन बोल सकते हो उसको। तो जोड़ना, दो दो अगर वर्ड्स है तो उसको हमें जोड़ने के लिए हम ट्रंकेशन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिस टेक्स्ट इज क्यू की, मतलब क्यू यू है, यहाँ पे देखो दिस टेक्स्ट इज क्वाइट येलो। ओके, यहाँ पर देखो पूरा दिस टेक्स्ट इज क्वाइट लॉन्ग एंड विल बी ट्रंकेटेड वंस डिस्प्लेड। ओके, जब ये डिस्प्ले होगा तो ट्रंकेट पूरा का पूरा मतलब डिस्प्ले होगा पूरा टेक्स्ट, ये ब्लॉक लेवल पे और ये इनलाइन लेवल पे। ओके, ये जो दो टाइप्स के यहाँ पर दिया, एक इनलाइन और एक ब्लॉक। ओके, वर्टिकल रूल, जहां पर अभी हम ये जो लाइन था वर्टिकल लाइन, अभी हमने जस्ट प्रीवियस में हमने ये लाइन हमें यूज किया, राइट। ओके, अभी ये ड्यू क्लास हमने वी आर लिखा, क्लास वर्टिकल और ड्यू एज इट इज है। अगर इसके अंदर आपको कोई कंटेंट ऐड करना है तो कंटेंट, या बटन ऐड करना है तो बटन ऐड कर सकते हो। ओके, ओके, उसको हमें कोई कलर वगैरह मेंशन करना पड़ेगा या फिर हाइड हो जाएगा वो। ओके, जो लाइन है, जो स्मॉल लाइन, वो हाइड हो जाती है क्योंकि उसको हम कोई कलर्स ऐड नहीं किया कॉम्बिनेशन के साथ। ओके, वर्टिकल अगर आप कोई यहाँ पे वर्टिकल लाइन आ चुकी है लेकिन हाइड हो गई है, दिख नहीं रही है हमें। ओके, तो यहाँ पे हम बॉटम में भी ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे लाइन ऐड हो चुकी है इसलिए यहाँ पर इतना गैप दिख रहा है। ओके, लेकिन हमें उसको शो करने के लिए कुछ तो
कलर ऐड करना पड़ेगा। एक मिनट। अगर ये कोड लेते हैं तो बीजी sometime सीडीएन, लेटेस्ट सीडीएन जब हम यूज करेंगे तो ये ओपन होता है। अब ये जो लेटेस्ट वन जो है, ओके, यहाँ पे देखो 5.3.0 है। ओके, ये जो सीडीएन हम जो यूज कर रहे हैं ना, ये अपना कोड में 5.02 है। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि जो वर्टिकल जो अभी जो हम यूज कर रहे हैं ना वीआर के लिए, ये पहले वर्जन में ये अवेलेबल था नहीं। ओके, तो उसकी वजह से ये क्लास उसको सूट नहीं हो रही। तो जब लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो लेटेस्ट क्लास यूज करना पड़ेगा, तब वो आउटपुट प्रॉपरली दिखता है। ओके, अभी यहाँ पे दिख रही है, ये देखो, जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर लेटेस्ट सीडीएन यूज करना है, क्योंकि जब 5.02 था वो थोड़ा ओल्ड है, और जो अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो जो यहाँ पे देखो 5.3 है। ये जो हम जो यूज कर रहे थे 5.02 ये यूज कर रहे थे। अभी लेटेस्ट में 5.13 छोड़ के 5.23 5.3। ओके, अभी हम ये यूज कर रहे हैं। तो ये लेटेस्ट जो सीडीएन है ये 5.30, ये अगर हम ये सीडीएन यूज करते हैं तो कोई भी क्लासेस अप्लाई होता है। समटाइम्स हम इन बिटवीन हम जब हम कोड यूज कर रहे थे, राइट, कोई कोई आउटपुट आ नहीं रहे थे। ओके, तो ये सीडीएन की वजह से आउटपुट आ नहीं रहा था। ओके, जब अगर आप लेटेस्ट यूज कर रहे हो तो लेटेस्ट सीडीएन के लेटेस्ट क्लास यूज करोगे तो आएगा डेफिनेटली। ओके, अभी ये देखो, ये वर्टिकल हम ये थे, लेकिन हमने okay, अभी मैं ये ऐड करता हूँ। जस्ट ए मिनट, ये यहाँ पे आया हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, तो एक मिनट उसको थोड़ा सा सेट करता हूं मैं। वर्टिकल, हमें लाइन कहाँ चाहिए, मार्जिन एमएक्स कर देते हैं, ऑटो। ओके, एमएक्स ऑटो करते हैं, फिर भी शो नहीं हो रहा है आउटसाइड में। ओके,
मार्जिन स्टार्ट एंड 5। ये दिया, अब आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, जो पहले आउटपुट है ना आया हुआ था, लेकिन वो कैसा है, मार्जिन को है ना कोलैप्स हो चुका है, हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा था। आउटपुट आ रहा था लेकिन वो दिख नहीं रहा है। उसको जब हम मार्जिन के साथ जब यूज करते हैं, कोई कंटेंट है ही नहीं पेज के अंदर, तो उसके लिए वो क्या दिखेगा, ओवरऑल पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पूरा मार्जिन जीरो के साथ, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। ओके, नेक्स्ट ये वर्टिकल, अगर आपको हाइट चाहिए इसकी, समटाइम्स देखो ये बहुत छोटा है। ओके, अगर आपको इससे भी ज्यादा बड़ा चाहिए, आप ये भी यूज कर सकते हो। ये भी क्वालिटी है, इसको भी मार्जिन देना पड़ेगा। ओके, ये देखो, ये लाइन, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, आप कितना बड़ा चाहिए उतना लाइन आपको स्टाइल के अंदर आपको इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे देखो हाइट कितना चाहिए, आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो उसको। यहाँ पे देखो ये लाइन जितनी बड़ी चाहिए उतनी लाइन आप इंक्रीज कर सकते हो। समटाइम्स ये नीड होता है आपको, अगर दो पेज के अंदर आपको डिवाइड करना होगा, तब है ना ये वर्टिकल स्टाइल, पहले हम जो 5.02 जो वर्जन था, उस वर्जन में ये ऑप्शन नहीं देते थे, मतलब इसको हम नहीं बना सकते थे। ये जो नई न्यू फीचर है जो वर्टिकल लाइन, हम पहले मैनुअली करते थे सीएसएस के थ्रू, ये ऑप्शन था नहीं वर्टिकल का। ये जो अभी वर्टिकल लाइन का जो ये ऑप्शन दिया है, ये अभी के जो बूटस्ट्रैप है, लेटेस्ट बूटस्ट्रैप में ये ऐड किया ये फीचर उन्होंने। ओके, विथ स्टैक्स, इट स्टैक्स है और उसके अंदर लाइन है। ओके, विजुअली हिडन, आप विजुअली हिडन फोकसेबल आप ये यूज कर सकते हो कुछ कंटेंट, इसका ज्यादा कुछ क्लास नहीं है, जस्ट आप विजुअली हिडन एंड विजुअली हिडन फोकसेबल, ये दो ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ये इतना ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर ये एलिमेंट यूज करके आप एक्सपोज करना चाहते हो कोई कंटेंट को, तो आप ये यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये हेल्पर्स में इतने इतनी ज्यादा कंटेंट नहीं है। हेल्पर्स सिर्फ हमें हेल्प करता है कि कुछ हमें नीड है तो, मेन कंपोनेंट्स तक ही, मेन बूटस्ट्रैप जो बूटस्ट्रैप है, इंपॉर्टेंट जो कंटेंट फॉर्म्स एंड कंपोनेंट्स, ये कंप्लीट बूटस्ट्रैप यहाँ तक ही है। ओके, और ये जो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा का जो है हेल्पर्स, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट यूटिलिटीज है। यूटिलिटीज के अंदर भी कुछ, जैसे कि हमें हेल्पर के जैसे ही कुछ कंटेंट है जो बहुत शॉर्टकट्स, मतलब आप एक बार भी ओवरव्यू कर लोगे तो भी आपको ध्यान में रहेगा, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। ये एपीआई है, जब हम बैकएंड के लिए जब एपीआई यूज करते हैं उस टाइम में ये क्लासेस हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए एपीआई कॉल करने के लिए ये क्लास ऑप्शन है हमारे लिए। ओके, तो अभी फिलहाल इसका नीड नहीं है हमें, जब एपीआई का जब सेशन रहेगा तब ये नीड रहेगा। नेक्स्ट यूटिलिटीज के अंदर हम बैकग्राउंड, हम ये तो हमें बैकग्राउंड पता है कि बीजी प्राइमरी ये सब कलर्स हम यूज करके हम बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर्स के अंदर हम पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, ओके, लाइट एंड डार्क इतने यूज कर रहे थे। अगेन इन्होंने और कुछ बनाया है, जैसे कि अभी डार्क है तो डार्क, सबटल एंड बीजी बॉडी सेकेंडरी। ओके, ये थोड़ा सा बीजी बॉडी टेरिटरी, बीजी बॉडी, ऐसा कुछ तो लाइट कलर्स इन्होंने एक्स्ट्रा का ऐड किया हुआ है, हर एक का एक एक थोड़ा थोड़ा एक एक ऐड किया हुआ है। उसका प्राइमरी का सबटल, ये सबटल्स किया प्राइमरी, और ये सेकेंडरी का सबटल, हर एक का एक एक सबटल उन्होंने ऐड किया, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन उसमें ऐड करके। ओके, इतना ही है इस कलर्स का, आपको ये यहाँ से यूज कर सकते हो ये कोड के एग्जाम्पल से। ओके, बैकग्राउंड एंड ग्रेडियंट, आपको बैकग्राउंड के साथ ग्रेडियंट यूज करना होगा, तो डॉट बीजी प्राइमरी डॉट बीजी ग्रेडियंट, हाइफन ग्रेडियंट यूज करके आपको ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पर आपको यहाँ पर ओपेसिटी भी यूज कर सकते हो। ओपेसिटी यहाँ पर कब से ऐड किया है, एडेड इन 5.10। ओके,
जो वर्जन है 5.10 तब से ओपेसिटी ऐड किया हुआ है। एज ऑफ वर्जन 5.10 background color utilities are generated with SAS using CSS variables. This allows of real time color changes without completions and dynamic alpha transparency changes. पहले ओपेसिटी हम ऐड किया उन्होंने 5.10 वर्जन से लेकर अब तक। ओके, नेक्स्ट बॉर्डर है, आपको तो बॉर्डर पता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये टॉप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ये चारों तरफ से ये बॉटम है। यहाँ पे टॉप बॉटम है, यहाँ पे राइट में बॉटम है। ओके, ये राइट साइड का बॉर्डर, ये बॉटम साइड का बॉर्डर, ये लेफ्ट साइड का बॉर्डर। आपको चारों बॉर्डर चाहिए तो चारों बॉर्डर के आप यूज कर सकते हो, ये बॉर्डर यूज करके। एंड बॉर्डर टॉप, बॉर्डर एंड, बॉर्डर बॉटम एंड बॉर्डर स्टार्ट, ये इंडिविजुअल एक एक साइड का आप एक कोई कंटेंट को आप बॉर्डर देना है तो आप ऐसे यूज करके दे सकते हो। एंड सब्सट्रैक्टिव आपको दो दो कॉम्बिनेशन चाहिए। फर्स्ट वन है पूरा प्लेन है, ओके, जीरो बॉर्डर है। एंड अगेन यहाँ पे टॉप में बॉर्डर नहीं है, लेफ्ट राइट और बॉटम में बॉर्डर है, और यहाँ पे राइट साइड में बॉर्डर नहीं है, और यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर नहीं है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बॉर्डर नहीं है। आपको इसके सब्ट्रैक्टिव बोल सकते हो, आप एक बॉर्डर रिमूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जो पूरा बॉर्डर्स के कलर्स आप कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हो। ओके, ये बॉर्डर कोई भी आप इनपुट को या फिर एक लाइन को हेडिंग को आप यहाँ पे बॉर्डर्स यूज कर सकते हो। अगेन यहाँ पे ओपेसिटी 5.20 यहां से ऐड किया उन्होंने ओपेसिटी। ओके, पहले बैकग्राउंड कलर्स यूज करके हम यूज कर सकते थे, लेकिन अभी ओपेसिटी उन्होंने ऐड कर दिया इसमें। ओके, ये ओपेसिटी से, जैसे कि यहाँ पर 50% ओपेसिटी, ये यहाँ क्या ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे लाइट रहेगा, यहाँ पे डार्क रहेगा। ओके, ये फर्स्ट वन है ना, बाय डिफॉल्ट है बॉर्डर, और ये बॉर्डर ओपेसिटी 10%, 25%, 50, 75, 100%। यहाँ पे ये लाइट कलर रहेगा, लाइट करते करते ऊपर तक जाओगे तो पूरा 100% डिफॉल्ट तक जाओगे आप। और ये विड्थ है, जो बॉर्डर के विड्थ आप बॉर्डर 1, बॉर्डर 2, 3, 4, 5 आप अपना इसमें बूटस्ट्रैप में आप 1, 2, 3, 4, 5 तक आप उसके बॉर्डर्स आप एक्सपैंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अगेन रेडियस, अगर आपके बटन्स को अगर आपको रेडियस अप्लाई करना है तो आप रेडियस अप्लाई कर सकते हो मैनुअली। आपको कहाँ करना है, राउंडेड टॉप, अगर आपको राउंडेड टॉप करना है तो आप राउंडेड टॉप में कर सकते हो। फर्स्ट वन देखो राउंडेड है, ये फर्स्ट वन चारों तरफ से राउंडेड है। सेकेंड इमेज है राउंडेड टॉप, तो ये दोनों कॉर्नर्स मतलब राउंडेड टॉप है। एंड अगेन राउंडेड एंड, ये दोनों एंड में राउंडेड है। ये बॉटम में, अगेन बॉटम में राउंडेड है। यहाँ पे स्टार्ट में राउंडेड है। एंड यहाँ पे देखो राउंडेड सर्कल, ये पूरा सर्कल ही राउंडेड है। एंड यहाँ पर अगेन पिल, मतलब एक कैप्सूल जैसे कि पिल्स नहीं रहते क्या, जो हम टैबलेट जैसे लेते कैप्सूल, वैसे दोनों साइड से ये राउंडेड है। आपको कोई भी एक बटन्स को या कोई इमेज को या आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऐसा समटाइम आपको प्रोफाइल बनाने के लिए आपको है ना, अब समझो सर्कल में आपका प्रोफाइल आता है, आप जीमेल का अकाउंट ओपन करोगे तो आपका एक इमेज आता है सर्कल में। ओके, आपका मिडल में आपका इमेज रहता है, तो प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए, तो उस टाइम में ऐसे आप इमेज को आप सर्कल आप यूज कर, राउंडेड सर्कल आप ये क्लास यूज करके इमेज के अंदर आप ये यूज कर सकते हो। ओके, अगेन ये भी सेम है, राउंडेड 0, 1, 2, 3, 4, 5 आप नंबर्स के थ्रू आप रेडियस को ऐड कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली एक अगर आप 0 रखते हो तो स्क्वायर में आएगा, 1 रखोगे तो लाइटली आएगा, और थोड़ा लाइटली और थोड़ा ज्यादा और ज्यादा करते करते पूरा लास्ट में सर्कल के इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, ये हाफ ऑफ मतलब राउंडेड बॉटम, स्टार्ट 1 सर्कल, स्टार्ट पिल, राउंडेड टॉप 0, ये आपको पता है, ऊपर भी यूज किया है, अभी यहाँ पे ज्यादा यूज किया है। नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशंस, वो भी आपको पता है। टेक्स्ट के लिए हम टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी यूज करते हैं, और बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके हम इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक, ग्रिड, टेबल सेल, टेबल रो, फ्लेक्स, इनलाइन फ्लेक्स, ये उसके कुछ क्लासेस है, ये यूज करके हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके हम कोई भी
कंटेंट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये डिस्प्ले इनलाइन है, डिस्प्ले ये ब्लॉक है। ओके, चाहे आप बटन्स को डिस्प्ले आप या फिर इमेज को या फिर कोई कंटेंट को या फिर कोई एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक को, कोई पैराग्राफ को आप ब्लॉक में इसमें आप ऐड कर सकते हो इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट से। ओके, ये कुछ उसके क्लासेस है। स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ क्लास के साइज दिया हुआ है, आप इसमें से कोई भी एक क्लास यूज कर सकते हो। और डिस्प्ले प्रिंट ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रिंट देने के लिए आप यूज कर सकते, स्क्रीन के लिए, हाइड एंड प्रिंट के लिए। ये कुछ क्लासेस है, प्रिंट वन, इनलाइन ब्लॉक, ग्रिड, टेबल रो, टेबल सेल, फ्लेक्स एंड इनलाइन फ्लेक्स। ओके, नेक्स्ट फ्लेक्स। ओके, आपने फ्लेक्स बॉक्स यूज किया था। ओके, सीएसएस में आपने फ्लेक्स बॉक्स यूज किया है तो आपको ध्यान में होगा। तो ये डिस्प्ले के अंदर भी हम फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकते हैं कोई कंटेंट के लिए। ओके, एक कंटेनर है, यहाँ पे देखो डिव क्लास डी फ्लेक्स। ओके, फ्लेक्स कंटेनर। ओके, आई एम ए इनलाइन फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, एक ही लाइन के अंदर कंटेनर को शो करना है तो आपको शो कर सकते हैं। और ये एक ही लाइन पूरा विड्थ कवर कर चुका है। ओके, जो डी फ्लेक्स नाम का जो प्रॉपर्टी है, डी फ्लेक्स मतलब जो डायरेक्शन जो है उसका डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले फ्लेक्स, एक फ्लेक्स बोले तो पूरा एक बैनर जैसा शो करने वाला एक फ्लेक्स। ओके, उसका ये उसके कुछ क्लासेस है, इस क्लासेस के यूज करके उनके रेस्पॉन्सिवनेस के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन से उसके आप इनमें से कोई यूज कर सकते हो। ओके, और ये डायरेक्शन से फ्लेक्स आइटम 1 2 3 ये लेफ्ट डायरेक्शन से और ये राइट डायरेक्शन से। ओके, ये अगेन कॉलम वाइज फ्लेक्स कॉलम रिवर्स। ओके, 1 2 3 1 2 3, ऊपर से 1 2 3, ये बॉटम से 1 2 3। आपको फ्लेक्स कॉलम यूज करना है तो ये 1 2 3 आएगा, एंड अगेन फ्लेक्स कॉलम रिवर्स यूज करोगे तो 1 2 3। ओके, ये कुछ फ्लेक्स डायरेक्शंस के क्लासेस है। अगेन नेक्स्ट है जस्टिफाई कंटेंट। जो हम कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट हम उस दिन यूज किया है, कल के सेशन में हमने यूज करके देखा था। जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट रहता है, सेंटर रहता है, एंड रहता है। ओके, आप कोई भी कंटेंट को जस्टिफाई कंटेंट आपको यूज करना है, और अगर स्टार्टिंग में यूज करना होगा तो एंड में यूज करना है तो एंड में, सेंटर में यूज करना है तो सेंटर, बिटवीन, अराउंड और इवेंटली, ये कुछ उसके क्लासेस है। ओके, अभी हम है ना, ये स्टार्टिंग का जो है ना स्टार्ट है, जस्टिफाई कंटेंट, ये स्टार्टिंग से ही ये 3 बटन्स, अगर आप ये जो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड इंक्वायरी फॉर्म्स, ये अगर हमने यूज किया यहाँ पे, ओके, मिनट, ओके, एंड सेकेंड वन में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कंटेंट एंड। तो ये कंटेंट एंड है और कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ये जो है बिटवीन, जब आप यूज करोगे फर्स्ट, सेंटर एंड लास्ट, ये बिटवीन में यूज होगा, मतलब इन बिटवीन गैप रहेगा। ओके, एंड ये अराउंड बोले तो इस आसपास में ही रहेगा, फर्स्ट में गैप, फिर स्टार्ट होगा, फिर मिडिल में गैप, फिर से स्टार्ट होगा, फिर गैप, फिर ये, इसको बोलते बिटवीन, एंड ये अराउंड एंड इवेंटली। ये 3 टाइप्स के 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 3 4 5 6, लास्ट में इवेंटली है, और ये अराउंड और ये बिटवीन। आपको इनमें से कोई भी, अगर आपको बटन, ये समझो कि ये बटन से, अगर ये लास्ट वाला जो है कंटेंट इवेंटली, अगर आप ये यूज करके अपने कोड में आप यूज कर सकते हो, ये कोड में आप यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पर क्लास दोगे इवेंटली तो आप उसके जैसा आप रिजल्ट मिल जाएगा आपको। और इसके कुछ जस्टिफाई कंटेंट के कुछ क्लासेस के
एग्जाम्पल है यहाँ पर क्लास, ओके, आप ये यूज कर सकते हो। एंड अलाइन आइटम्स, यहाँ पे टॉप, अलाइन आइटम्स टॉप यूज कर सकते हो, बॉटम, सेंटर, ये भी आप यूज कर सकते हो। डीफ्लेक्स, अलाइन आइटम स्टार्ट, अलाइन आइटम्स एंड, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम बेस लाइन, अलाइन आइटम स्ट्रेच, मतलब स्ट्रेच, ये देखो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, जितना जितना आपका ब्लॉक है उतना पूरा ब्लॉक स्ट्रेच हो गया। और ये बेस लाइन, और ये सेंटर में, और ये टॉप में, और ये उसके अलाइंस के क्लासेस है। ओके, अलाइन सेल्फ अगर आपको चाहिए तो अलाइन सेल्फ नाम का प्रॉपर्टी यूज करके आप उसके डायरेक्शन को, फ्लेक्स डायरेक्शन को यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स आइटम्स, अलाइंड फ्लेक्स आइटम्स, ये फ्लेक्स आइटम्स। अगर इसके जैसे चाहिए आपको तो ये आपको एग्जाम्पल से यहाँ पर ये एग्जाम्पल देकर आप बना सकते हो। एंड फील, फील फ्लेक्स विथ लॉट ऑफ कंटेंट फ्लेक्स आइटम्स, ये आपको पैडिंग टू एंड फ्लेक्स फील, ये आप यूज करना है आपको डीफ्लेक्स में, ये पूरा कवर हो जाएगा, फील पूरा फील रहेगा। और फील के फ्लेक्स फील, SM, MD, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये आपको इतने क्लासेस मिलेंगे इसके अंदर यूज करने के लिए, रेस्पॉन्सिवनेस के लिए। ओके, नेक्स्ट ग्रो एंड श्रिंक, जब आप ग्रो एंड श्रिंक आप जब यूज करोगे, फ्लेक्स ग्रो ये नाम का आप क्लास यूज करके यूज कर सकते हो। पूरा ये फ्लेक्स यहाँ तक कवर होगा, फिर ये बटन्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डीफ्लेक्स आइटम्स, फ्लेक्स आइटम्स। ओके, समटाइम्स आपको इतना बड़ा चाहिए, विड्थ भी पूरा 100% चाहिए, एंड अगेन इसका पूरा स्ट्रेच भी चाहिए, तो ये श्रिंक, श्रिंक के, ग्रो के इतने सारे क्लासेस है, आप ये क्लास यूज करके देखो। नेक्स्ट ऑटो मार्जिन, डीफ्लेक्स MB3। ओके, यहाँ पर देखो ME ऑटो, MS ऑटो, आप ये ऑटो नाम का प्रॉपर्टी यूज करके उसके मार्जिन्स आप ऑटो मार्जिन्स यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट विथ अलाइन आइटम्स, विथ अलाइन आइटम्स मार्जिन टॉप ऑटो, मार्जिन बॉटम ऑटो, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स डायरेक्शंस, कॉलम्स, ये कुछ क्लासेस है, ये जो क्लासेस के जैसे हम यूज करके पूरा ब्लॉक्स के अंदर हम ऐड कर सकते हैं कंटेंट को। एंड कुछ क्लास के अंदर आपको रैप करना होगा एक दूसरे के साथ। अब ये देखो फर्स्ट ब्लॉक से सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड यहाँ पर रैप बोले तो ये पहले से ही एक रैप यहाँ पर थर्ड बॉक्स है, हाफ, ये जो हाफ इधर का भी हाफ, इधर का भी हाफ, ये दोनों मिला के उसको रैप करते, मतलब हम एक एक कंबाइंड करते ना, उसको हम रैपिंग बोलते हैं उसको। ओके, रैपिंग के कुछ एग्जांपल्स भी है यहाँ पे, और उसके क्लासेस है। ओके, एंड अगेन ऑर्डर, ऑर्डर्स के अंदर जस्ट आपको ऑर्डर क्लास यूज करना है, और 3, 2, 1 आपको यूज करना है। थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, 1, 2, 3 आप प्रीवियसली आप ले सकते हो। ओके, ऑर्डर आपको कैसे चाहिए, ऑर्डर 1, 2, 3, 4, या फिर रिवर्स में चाहिए तो। ये अलाइन कंटेंट है, अलाइन कंटेंट के अंदर हमने जो ऊपर लिया था, सिमिलरली सेम अलाइन कंटेंट, स्टार्ट, फ्लेक्स, रैप, ये यूज करना है। सारे कंटेंट टॉप में, बॉटम में आपको कहाँ चाहिए ये यूज कर सकते हो। और ये सेंटर में है, ये टॉप में, और ये बॉटम में। ओके, ये अलाइन कंटेंट अराउंड, हमने अराउंड यूज किया था, तो यहाँ पर भी हम अराउंड यूज कर सकते हैं कंटेंट। यहाँ पर फ्लेक्स, रैप, स्ट्रेच, स्ट्रेच यूज किया तो पूरा स्ट्रेच हो जाता है अलाइन कंटेंट। एंड लास्ट मीडिया ऑब्जेक्ट, मीडिया ऑब्जेक्ट में क्या है, एक इमेज, उसके सामने उसका कंटेंट का डिस्क्रिप्शन। ओके, ओके, ये भी सिमिलर है। नेक्स्ट फ्लोट, आपको फ्लोट पता है, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। ओके, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट आप यूज करके, फ्लोट स्टार्ट, एंड नन, ये फ्लोट के कुछ क्लासेस है। ओके, आप ये यूज करके कंटेंट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, रेस्पॉन्सिवनेस में स्मॉल डिवाइस, मीडियम डिवाइस, लार्ज डिवाइस, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस, और इसके क्लासेस है ये। नेक्स्ट इंटरैक्शंस, टेक्स्ट सिलेक्शंस यूज करना है आपको इंटरेक्शन में अंदर, टेक्स्ट सिलेक्शंस। ओके, तो क्लास यूज करना है यूजर सेलेक्ट ऑल। ओके, सेलेक्ट ऑल एंड सेलेक्ट ऑटो एंड सेलेक्ट नन, ये यूज करना है आपको। ओके, एंड पॉइंटर इवेंट्स, पर्टिकुलरली आप कोई लिंक्स को एक पॉइंट करना है तो आप
पॉइंटर इवेंट यूज कर सकते हो डॉट पीई क्लास से, नन पीई हाइफन अटो। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट फिट, इमेज एंड वीडियो को हम ऑब्जेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट फिट नाम का क्लास हम, यूटिलिटी क्लास हम ऐड कर सकते हैं। कंटेंट, कवर, फिल एंड स्केल एंड नन। ओके, ये जो कोई इमेज है या कोई आपको वीडियो है तो इसको हम ऑब्जेक्ट फिट और उसका वैल्यू हम प्रोवाइड करके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिवनेस के लिए ये इमेजेस है, उसके कंटेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एसएम डिवाइस मतलब स्मॉल डिवाइस, मीडियम डिवाइस, लार्ज डिवाइस, इसके अकॉर्डिंग आप ये ब्रेक पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड अगेन आपको वीडियो यूज करना होगा तो वीडियो के लिए आप ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट, ऑब्जेक्ट फिट कवर, फिट फिल एंड स्केल एंड प्ले करके यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ओपेसिटी। ओपेसिटी आपको पता है जो हमने ओपेसिटी HTML के अंदर यूज किया। ओके, कंट्रोल द ओपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स 100%, 75%, 50% एंड 20%। ये मतलब ट्रांसपेरेंसी दिखता है ओपेसिटी के थ्रू। ओके, नेक्स्ट ओवरफ्लो। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी भी हमने यूज करके देखा है HTML के अंदर, तो सिमिलरली यहाँ पर भी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर सकते हो। ओके, जस्ट आपको क्लास ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो हिडन, विजिबल एंड स्क्रॉल यहाँ पर यूज करना है। नेक्स्ट ओवरफ्लो एक्स। ओवरफ्लो एक्स यूज करोगे तो लेफ्ट से राइट तक आपको दिखेगा, ओवरफ्लो वाई टॉप से बॉटम। ओके, नेक्स्ट पोजीशंस। पोजीशन भी हमें देखा है, पोजीशन आपको स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टैटिक, ये आप पोजीशन भी यूज कर सकते हो। ओके, उसके कुछ पोजीशन है जैसे कि ये देखो स्टार्टिंग में है और ये एंड में है, ये मिडल में है और ये बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट और ये मिडल में। ऐसे पोजीशन अगर आपको चाहिए होगा, अब ये अल्टरनेटिवली ये पोजीशन है, ये कुछ पॉइंट्स है उसके पोजीशन आपको कहाँ चाहिए, एब्सोल्यूट टॉप में 0, टॉप स्टार्ट 0, ट्रांसलेट मिडल, ये आपको ऐसे हर एक का एक एक वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने, इसके अकॉर्डिंग आप यूज करो, आपको ना उसका एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, और एंड एग्जांपल्स के लिए आप इसके जैसा आप यूज कर सकते हो, जैसे मेल +99, मार्कर, अलर्ट्स, आप ऐसे यूज कर सकते हो। ओके, तो पोजीशन है जैसे कि वहां 1 2 3 ये पोजीशन है, ये देखो 1 2 3 ऐसे पोजीशन है, 1 2 3 ऐसे आप कोई पोजीशन आपको सेट करना होगा तो इसके जैसे आप सेट कर सकते हो पोजीशंस। नेक्स्ट शैडो। ओके, अब यहाँ पे देखो शैडोज है, अभी एक नो शैडो, स्मॉल शैडो, रेगुलर शैडो एंड लार्जर शैडो। ओके, आपको शैडो क्लास यूज करना है एंड उसका पैडिंग मार्जिन बॉटम 5 एंड उसके जो कलर से इसके बैकग्राउंड कलर जो है टेरिटरी, और ये राउंडेड शैडो, ये जो राउंडेड है, ये जो शैडो के जो लार्ज, स्मॉल एंड ये यूज किया है ना, यहाँ पे देखो या इसके नीचे शैडो दिख रहा है, स्टार्टिंग का नो शैडो है, ये स्मॉल शैडो है, थोड़ा सा शैडो है, आगे रेगुलर शैडो, ये मतलब बाय डिफॉल्ट शैडो है ये, और ये लार्जर शैडो। ओके, आपको शैडो क्लास यूज करना है तो आप शैडो यूज करके कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट साइजिंग। तो आप रिलेटिव टू द पेरेंट, आपको साइज अगर आपको यूज करना है, मैंने कहा था पहले से बूटस्ट्रैप के अंदर हम विड्थ W से यूज करते हैं। ओके, अगर आपको विड्थ को इंक्रीमेंट करना है तो 25, 50, 75, 100 एंड अटो एंड 100% ऑलमोस्ट सिमिलरली एक ही है। ओके, तो ये विड्थ आप यूज करके आप कोई भी कंटेंट को आप विड्थ दे सकते हो, W-25, W-50, W-75, W-100 एंड W-अटो, ये इतने उसके विड्थ के अकॉर्डिंग। अगर हाइट को यूज करना है तो आपको H यूज करना है, H25, H50, H75, H-100 एंड H-अटो। ओके, यहाँ पे देखो हाइट के लिए भी दिया है 25, 50, 75 एंड 100% एंड अटो। ओके, सिमिलरली सेम है दोनों को भी। मैक्स विड्थ आप मैक्स विड्थ करके यूज करके 100%, मैक्स हाइट 100%, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। इमेज को भी आप मैक्स विड्थ मतलब MW बोले तो मैक्स विड्थ, ये जो MW करके जो अभी है ना, हम पहले यूज करते थे, जो प्रीवियस वर्जन में जो है ना विड्थ करके हम सिर्फ यूज करते थे, लेकिन जो अभी जो 5.3 जो वर्जन है, इसमें जो न्यू फीचर दिया हुआ है इन्होंने MW मतलब मैक्स W, मैक्स विड्थ मतलब ये एक्स्ट्रा का फ्यूचर इन्होंने ऐड किया हुआ है इसमें, ये न्यूली है, जो इससे पहले ये नहीं था, ये अभी अभी इन्होंने बूटस्ट्रैप वालों ने न्यूली लॉन्च किया है, ये न्यू फीचर से। मतलब पहले हम सिर्फ W और हाइट WH हम दो ही यूज करते थे, अभी कैसा है
आपको पूरा मैक्स हाइट एंड मैक्स विड्थ MW MH आप यूज कर सकते हो। ये कुछ रिलेटिव पॉइंट है, आप मीन विड्थ पॉइंट ये आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्पेसिंग। आपको स्पेस देना होगा। ओके, मार्जिन एंड पैडिंग के अंदर स्पेस अगर कुछ प्रोवाइड करना होगा तो आप यहाँ पे देखो, मैं इतने दिन से आपको मार्जिन पैडिंग आपको मैं MS बोला था। M बोले तो मार्जिन, P बोले तो पैडिंग एंड T बोले तो टॉप, मतलब मार्जिन टॉप एंड पैडिंग टॉप एंड B बोले तो मार्जिन बॉटम, MB बोल सकते हो उसको शॉर्टकट में, और PB बोल सकते हो पैडिंग बॉटम। ओके, एंड यस फॉर स्टार्ट, मार्जिन लेफ्ट में हम स्टार्ट कर सकते। ये पहले प्रीवियस में है ना, जो ओल्डर वर्जन में हम कैसे यूज करते थे, मार्जिन लेफ्ट यूज करते थे। अभी जो लेटेस्ट जो बूटस्ट्रैप आया हुआ है उसमें हम मार्जिन लेफ्ट नहीं यूज करते, मार्जिन हम स्टार्ट यूज करते। मार्जिन राइट होगा तो मार्जिन हम एंड यूज करते। ओके, अगर लेफ्ट राइट दोनों रहा तो पहले हम लेफ्ट राइट यूज करते थे, लेकिन अभी लेफ्ट राइट रहा तो X यूज करते एंड टॉप बॉटम रहा तो Y यूज करते। ये कुछ क्लासेस है। और साइज के अगर कुछ आप यूज करना चाहते हो तो 0 to 5 एंड ऑटो, या आप उसके इंक्रीमेंट, जैसे कि मैं यूज कर रहा था M5, मार्जिन स्टार्ट MS5, ये आप ये यूज कर सकते हो। ओके, ये कुछ स्पेसिंग है। आप स्पेसिंग के लिए MT0, MS-1, PX2, P3, आप पैडिंग 3 ऐसा आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर आप कभी भूल गए तो आप स्पेसिंग में आने का यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको फिर से याद आ जाएगा। ओके, और ये गैप है जो हम पहले यूज कर चुके हैं, गैप कितना चाहिए। ओके, ग्रिड गैप, रो गैप, अब ये रो में गैप, कॉलम में गैप। ओके, स्पेसिंग एंड लास्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी हमने यूज करके देखा है, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एंड। ये देखो स्टार्ट सेंटर एंड आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और अगेन स्मॉल डिवाइस, मीडियम डिवाइस, लार्ज डिवाइस, एक्स डिवाइस के लिए ये आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, SM, MD, LG, XL। ओके, ये तो तीनों हो गया स्टार्ट सेंटर एंड। अगर उसका साइज को आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो रेस्पॉन्सिवनेस के लिए डिवाइस के अकॉर्डिंग तो आपको ये एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा। एंड टेक्स्ट रैपिंग एंड ओवरफ्लो, रैप भी हुआ, ओवरफ्लो भी हुआ। यहाँ पे देखो टेक्स्ट रैपिंग एंड ओवरफ्लो, ये जो बाहर जा रहा है यहाँ से कंटेंट, ये ओवरफ्लो हो रहा है। ओके, ये वर्ड ब्रेक के लिए क्लास टेक्स्ट ब्रेक यूज करो आप, ये वर्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जब आपको टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है तो टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर समझो कि आपको लोअर केस करना है सारे के सारे टेक्स्ट, तो आप लोअर केस क्लास उसको टेक्स्ट लोअर केस कर दो, आप सारे के सारे जो भी पेज के अंदर जितने भी टेक्स्ट है वो लोअर केस हो जाएंगे। अगर आप अपर केस टेक्स्ट यूज करोगे तो सारे के सारे अपर केस टेक्स्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो कैपिटलाइज्ड टेक्स्ट, मतलब कैपिटल बोले तो स्टार्टिंग के जो वर्ड रहेगा उसका जो भी वर्ड रहेगा वो कैपिटल रहेगा, वो कैपिटलाइज्ड टेक्स्ट बोलते हैं उसको, कैपिटलाइज टेक्स्ट कैपिटलाइज, ये क्लास यूज करना है आपको, यूज करना है। एंड अगेन आपको फॉन्ट यूज करना है, उसके साइज, फॉन्ट FS बोल के हम यूज करते हैं फॉन्ट साइज, हम क्लास के अंदर हम यूज करते हैं फॉन्ट साइज। ओके, अब यहाँ पे देखो, अभी ये जो होम है, ओके, अब ये होम है, मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो मैं ये देखो ऑलरेडी क्लास हम यहाँ पर यूज किए, इसी क्लास के अंदर हम यहाँ पर यूज करके मुझे FS-5 ये मुझे ऐसा यूज करना है, मतलब फॉन्ट को साइज बढ़ाना है तो मैं इस होम का साइज को बढ़ाया मैंने। अभी मैंने यहाँ पे देखो FS-5 दिया टेक्स्ट, अभी इसका जो साइज रहेगा ना, इसका साइज हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जितना साइज चाहिए हमें फॉन्ट साइज, वो साइज को हम चेंज कर सकते हैं। ये उसके क्लास है FS-1, 2, 3, 4, 5, 6, हम 6 तक ही हम फॉन्ट या पैराग्राफ के फॉन्ट को हम साइज इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड फॉन्ट वेट एंड इटैलिक्स, ये तो हम यूज कर चुके हैं, HTML में भी सेम ही लिया था हमने, राइट। वहां पर बोल्ड, बोल्डर एंड ये सेमी बोल्ड, नॉर्मल वेट, लाइट वेट, लाइटर वेट एंड इटैलिक टेक्स्ट विथ नॉर्मल फॉन्ट, ये कुछ क्लास है यहाँ पे जो उसके FW करके जो हम
फॉन्ट असम बोल्ड ऐसा हम यूज कर सकते हैं। हम फॉन्ट वेट बोलते हैं इसको, FW फॉन्ट वेट। ओके, फॉन्ट FS बोले तो फॉन्ट साइज एंड FW बोले तो फॉन्ट वेट। और उसके क्लास, कौन सा क्लास है ये, बोल्ड, बोल्डर, सेमी बोल्ड, नॉर्मल, लाइट, लाइटर, इटैलिक एंड नॉर्मल। अब ये इस तरीके से आप इसका जो आउटपुट है, इस आउटपुट्स के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। ओके, ये लाइन हाइट को आपको इंक्रीमेंट करना होगा तो आप लाइन हाइट को यहाँ पर 1H-1 SM बेस LG, आप ऐसे इसके हाइट को इंक्रीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे इनके बीच में जो हाइट है, ये देखो, ये फर्स्ट वन के जो पैराग्राफ है इसके अंदर देखो लाइन कितना अटैच है, मतलब ये पूरी लाइन एक दूसरे को चिपकी हुई है, और ये थोड़ा सा कम है, और ये अप्रोप्रिएट थोड़ा सा गैप है, ये थोड़ा रीडेबल है, और ये एक तो पूरा अच्छे से है ना, पूरा गैप है यहाँ पे। ओके, ऐसे आप दे सकते हो। नेक्स्ट, ये कुछ क्लासेस है स्पेस के, मतलब ये जो वर्ड के फॉन्ट, मोनो स्पेस, आप हमने फॉन्ट यूज किया था। ओके, और ये रीसेट कलर, आप कलर यूज कर सकते हो रीसेट करने के लिए। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ऊपर के स्ट्राइक आउट, ये उसका कलर। ओके, वर्टिकल अलाइन, ये कुछ वर्टिकल अलाइन हम बेस अलाइन हम यहाँ नहीं किया, हम सुपर सेट सबस्क्रिप्ट हम यहाँ पर यूज किए थे। HTML के अंदर जो यूज किए थे, यहाँ पर हम बेस लाइन अलाइन हम यूज कर सकते हैं, टॉप अलाइन, इसके थ्रू हम ये स्पैन के अंदर यूज करके, ये देखो बेस टॉप, मिडल बॉटम, टेक्स्ट टॉप बॉटम, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट विजिबिलिटी, विजिबिलिटी के अंदर ज्यादा कुछ क्लास नहीं है, सिर्फ आपको विजिबल एंड इनविजिबल, ये दो क्लास है, आप यूज करके आप कहां पर किसको विजिबल करना है, किसी को इनविजिबल करना है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। इसका एग्जांपल ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, लास्ट बूटस्ट्रैप का लास्ट है जो इंडेक्स, Z इंडेक्स। तो Z इंडेक्स हमने HTML में भी यूज किया है, तो आपको ध्यान में होगा ये टॉप, ये जो टॉप में जो आया हुआ इमेज राउंडेड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसके जो पोजीशन है ये Z इंडेक्स बोलते हैं हम लोग। Z3, 2, 1, 0, N-N1, ये ऐसे है। फर्स्ट वन जो है Z3 है, उसके बाद 2, Z1 एंड Z0 एंड Z-N1, ये इसके Z इंडेक्स के ये है। एंड नेक्स्ट ओवरले, Z इंडेक्स लेआउट को आप यूज कर सकते हो। ओके, Z इंडेक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है Z इंडेक्स को क्लास कौन से यूज करना है, और उस क्लास को यूज करके आप Z इंडेक्स को आप सेट कर सकते हो। ओके, यहां से आपका पूरा बूटस्ट्रैप कंप्लीट हो गया। ओके, सारे कंटेंट कंप्लीट हो चुके। एंड लास्ट ये अप्रोच, इसके अंदर कुछ नहीं है, जो आप कहां पर क्या क्या समरी आप यूज कर सकते हो, क्लास यूज कर सकते हो, Z इंडेक्स क्या क्या यूज करिए, सिर्फ एक अप्रोच है। और नेक्स्ट लास्ट में फाइनली आइकॉन से, जो बूटस्ट्रैप के अंदर आप कौन से आइकॉन्स को यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो उन्होंने लिस्ट दिया, फॉन्ट ऑसम, फीदर, ये ऑक्टिकॉन्स, ये जो अल्टरनेटिव से, और ये मोर ऑप्शन से, ये कुछ ऑप्शन है, गूगल मटेरियल आइकॉन्स, आयोनिक आइकॉन, ड्रिप आइकॉन्स, आइकॉन 8, इको फॉन्ट, टेबलर आइकॉन्स एंड ये कोरल UI आइकॉन्स। ये कुछ आइकॉन्स के वेबसाइट के लिंक से आप डायरेक्टली क्लिक करो, आप वहां से आइकॉन को डाउनलोड कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ओके, ये कंप्लीट बूटस्ट्रैप हो गया। ओके, आप एक बार सारे के सारे जो कंपोनेंट्स, फॉर्म्स, कस्टमाइज, ये जो भी है यहाँ पे लेआउट्स दिया है, ये सारे आप यूज करो और प्रैक्टिस करो, और जो डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट? समझ में आया? ओके, तो कल हम जो भी HTML के, CSS के और बूटस्ट्रैप के कोई भी डाउट सेशन रखेंगे कल, ताकि है ना हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे, और आपका जो भी डाउट्स है या फिर आपका जो असाइनमेंट से पेंडिंग पड़ते रहेंगे, तो ऐसा चलता नहीं रहेगा। मैं आज आपको बूटस्ट्रैप का असाइनमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा, और कल हम थोड़ा सा असाइनमेंट, कोई डाउट्स, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, इंडिविजुअल हम सबको, मतलब है ना, सबका हम जो भी डाउट्स है, जो भी आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो सब जो भी आपके मन में डाउट्स है, या जो भी आपका क्लास में समझ में नहीं आया हो, कुछ छूट गया होगा, तो आपको कैसे रिकवर करना है और कैसे आपको कवर करना है, कल के डाउट सेशन में हम, कल का हम
क्लास तो कल है ना सिर्फ डाउट क्लियर करने का सेशन रखेंगे सारे के सारे, ओके। क्योंकि अभी हम नेक्स्ट सेशन जाने से बेटर है उससे पहले आपके जो HTML CSS और बूटस्ट्रैप ये तीनों का भी जो भी डाउट है या जो भी आपका पेंडिंग है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कल, ओके। क्लियर? ओके सर। ओके ठीक है देन, बाय, गुड नाइट, कल मिलते। थैंक यू। ओके।